Greetings to all. Myself, Dr. Linta Arora, Assistant Professor, Department of Botany, Government PG College Bara, Rajasthan. Today we are going to study about बाजरा, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बाजरा। बच्चों, मैंने आपको बाजरे का पर मिनट का फर्स्ट वीडियो डाला है, इसमें बाजरा के जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में पूरा बताया है। इसके बाद अब मैं सेकंड वीडियो में मैं आपको बाजरा के कल्टीवेशन एंड इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ एंड इसके बाजरा के यूजेस के बारे में बताऊंगी। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ बाजरा, बाजरा का बॉटनिकल नेम क्या है बच्चों, एक बार फिर रिपीट करती हूँ। पेनिसिटम ग्लाउकम, फैमिली ग्रेमिनी और पोएसी, ओरिजिन वेस्ट अफ्रीका। इसका पूरा ओवरव्यू बताया, बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन बताया, एरिया प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। इसका ओरिजिन मेन कहाँ है, अफ्रीका में है, लेकिन इंडिया में भी ये व्यापक रूप से उगाया जाता है और सबसे ज़्यादा उपज इसकी कहाँ पर होती है, राजस्थान में। पूरे इंडिया की उपज का 45% भाग इसका राजस्थान में उगाया जाता है। इसकी ग्रोथ स्टेजेस मैंने आपको बताई, सीडलिंग स्टेज, टिल्डिंग स्टेज, फ्लावरिंग स्टेज एंड मैच्योरिटी स्टेज। सीडलिंग स्टेज, टिल्डिंग स्टेज, फ्लावरिंग स्टेज एंड मैच्योरिटी स्टेज। फिर इसके पूरे बॉटनिकल कैरेक्टर के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया। इसके बाद मैंने आपको इसकी बताया कि किस तरह की मृदा व किस तरह की जलवायु में ये उगाया जाता है। शुष्क व गर्म जलवायु बाजरे के लिए उपयुक्त मानी जाती है। सामान्य वर्षा का स्तर 30 से 55 सेंटीमीटर तेज प्रकाश वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। अधिक वर्षा जो होती है पादप की वृद्धि में रोधक होती है। मृदा में बालू दोमट या बालू मृदा बाजरे के लिए उपयुक्त होती है। वह मृदा जिसकी जल धारण क्षमता कम होती है वह बाजरे की फसल के लिए अच्छी होती है। अब हम आते हैं कल्टीवेशन ऑफ बाजरा। बाजरे की खेती किस तरह की जाती है, मैनेजमेंट प्रैक्टिस में हम आते हैं। फील्ड प्रिपरेशन, कल्टीवेशन ऑफ बाजरा की कड़ी में सबसे पहले हम करते हैं खेत की तैयारी। फील्ड को कैसे तैयार करते हैं, बाजरा प्राय खरीफ फसल के रूप में बोया जाता है। व कृषि का प्रमुख आधार इसका वर्षा है। फील्ड प्रिपरेशन, टाइमली सोइंग विच एंश्योर हायर यील्ड। समय पर इसकी बुआई अगर होती है तो हमें अधिक मात्रा में उपज प्राप्त होती है। प्रोवाइड फेवरेबल कंडीशन फॉर सोइंग अलाउइंग जर्मिनेशन, इमरजेंस एंड गुड प्लांट डेवलपमेंट। मेंटेन of fertility and productivity. Summer plowing, good seedbed preparation and is essential for the successful establishment of the crop. फील्ड प्रिपरेशन मैंने अभी आपको बताया। टाइमली सोइंग, समय पर इसकी बुआई की जाए तो हमें अधिक मात्रा में उपज प्राप्त की जाती है। Provide favorable condition for sowing, allowing germination, emergence and good plant development. Maintain of fertility and productivity. Summer plugging, good seed preparation and is essential for the successful establishment of the crop. बाजरे की खेती के लिए विशेष जुताई की आवश्यकता नहीं होती है। अच्छी फसल प्राप्ति के लिए 2 से 3 बार जुताई की जाती है, प्लगिंग की जाती, 2 से 3 बार इसकी प्लगिंग की जाती है। समर में लूजनिंग ऑफ सॉइल को थोड़ा लूज किया जाता है। डीप प्लगिंग विद आयरन प्लग एंड कंट्री प्लग इज टू बी डन ट्वाइस टू ब्रिंग द टिल्थ। इफ देयर इज हार्ड पेन, टेसल प्लगिंग इज डन। अप्लाई अबाउट 12.5 ton per hectare of farmyard manure or compost during last plugging.
लास्ट जुताई में इसमें डाला जाता है। ये एप्लीकेशन ऑफ एजोस्पाइरिलम टू द सोइल शुड बी डन 10 पैकेट्स पर 2 किलोग्राम। लेवलिंग द सोइल, प्लगिंग हो गई। इसके बाद सीड्स एंड सोइंग, इसकी बीजों को तैयार करना और उसकी बुआई करना। सीड्स एंड सीड प्रिपरेशन टू प्रिवेंट सीड बोर्न डिजीज एज वेल एज पेस्ट। सीड की बुआई के समय ये ध्यान रखते हैं कि उसमें कोई भी सीड बोर्न डिजीज या कोई भी पेस्ट इसके अंदर ना हो, कीट ना हो। सीड हार्डनिंग प्रैक्टिस फॉर बेटर germination, soaking seed in 1% calcium chloride or in plain water for 6 hours before sowing result is increased yield under drought condition। बीजों को बोने से पहले बीजों को 1% कैल्शियम क्लोराइड या प्लेन वाटर में 6 घंटे तक डुबो के रखें और उसके बाद इनको बोने पर जो भी प्लांट होता है उसकी यील्ड जो होती है अच्छी प्राप्त होती है, उत्पादन हमें अच्छा प्राप्त होता है इससे। सोक सीड इन 10% सॉल्ट सॉल्यूशन रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ एर्गोट डिजीज़। अगर सीड्स को 10% सॉल्ट सॉल्यूशन में भिगोकर उसके बाद इसको बोया जाए तो एर्गोट डिजीज़ ऑफ बाजरा होती है वो ख़त्म हो जाती है, वो इसमें पादप में पनपती नहीं है। मेथड ऑफ सोइंग, 3 मेथड ऑफ पर्ल मिलेट सोइंग आर फॉलोड। 3 तरीके से इसकी बुआई की जाती है। सोइंग ऑन ए फ्लैट सरफेस, सोइंग ऑन ए रिज और फुरो सिस्टम, सोइंग ऑन ए ब्रॉड बेड सिस्टम। भारत के पश्चिम भागों में इसे खरीफ फसल के रूप में लेग्यूम के साथ लगाया जाता है। मानसून की प्रथम वर्षा के साथ बीजों का छिड़काव बाय ब्रॉडकास्टिंग या पंक्तियों में दबाकर बाय डिबिंग द्वारा इसको बोया जाता है। कैसे बोया जाता है? या तो बीजों का छिड़काव किया जाता है बाय ब्रॉडकास्टिंग या पंक्तियों में दबाकर इसको बोया जाता है। ट्रांसप्लांटिंग, pull out the seedling is recommended with age of seedling is 15 to 18 days, a spacing of 45 to 15 centimeter for all the varieties except CO7, spacing in 35 into 15 centimeter. Direct sowing, age in transplanted crop a spacing of 45 into 15 centimeter for all varieties except CO7 and CO7.37. CO7 35 into 15 centimeter row spacing is adopted. If pulse is intercropped, a spacing of 35 into 15 centimeter for kambu and 30 to 10 centimeter for cowpea and other pulses is adopted. Seed rate and spacing, डायरेक्ट सोइंग करते हैं 5 किलोग्राम पर हेक्टेयर में और ट्रांसप्लांटिंग करते हैं 3.5 किलोग्राम पर हेक्टेयर। इसमें स्पेसिंग का ध्यान रखा जाता है। फॉर एरिड वेस्टर्न प्लेन of Rajasthan, Haryana and Kutch of Gujarat, pearl millet should be planted in rows. राजस्थान में, हरियाणा में और कच्छ में बाजरे को पंक्तियों में बोया जाता है। सीड ट्रीटमेंट विद बायोपेस्टिसाइड और थायराम will help against soil-borne disease. Seed treatment with 300 mesh sulfur powder, 48 kilogram seeds control the smut disease. For removing ergot affected seeds, they are soaked in 10% salt solution. ergot disease अगर है
तो इसको 10% नमक के पानी में अगर इसको भिगो दी जाए तो इसमें 1 किलोग्राम NaCl इन 10 लीटर ऑफ वाटर. Seed are treated with azospirillin. Nursery preparation. Nursery required is 7.5 cents for 1 hectare. The land is plugged in such a way to bring fine tilth. Land shaping for irrigated crops. Either hedges and furrows at 45 centimeter apart or bed of convenient size depending upon the water availability are formed. Flat sowing is followed for rain-fed crop. Ora method of sowing is better than Kera method. Water management. It is highly drought tolerant crop and water requirement is 300 to 350 nm. ये सूखे को भी सहन करने वाली फसल है और इसके लिए वाटर रिक्वायरमेंट 300 से 350 मिलीमीटर चल जाता है. इरिगेशन एट अवेलेबल सोइल मॉइस्चर ऑफ 50%. द क्रिटिकल स्टेजेज आर टिल्डिंग एंड फ्लावरिंग. Under limited moisture condition, 3 irrigation can be recommended for initiation, flag leaf and flowering in addition to sowing irrigation. Normally 5 irrigations are recommended for the stages: tillering, panicle, initiation, flag leaf, flowering, dot stages in addition to sowing. Summer irrigated pearl millet required 6 irrigations for the high yield at given transplanting में 1 week after transplanting, 3 week after transplanting, panicle initiation, फ्लावरिंग एंड ग्रेन डेवलपमेंट. इन 6 स्टेज में इनको सिंचाई की आवश्यकता होती है. वीड मैनेजमेंट. yield losses of more than 70% due to weeds have been reported from weed control experiment. अगर इस फसल के साथ वीड भी उगी हुई है तो उसकी उपज में 70% तक हमें इसका नुकसान हो सकता है. इट इज़ नेसेसरी टू कीप द क्रॉप वीड फ्री ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 days आफ्टर सोइंग. इसलिए ज़रूरी है कि फसल बोने के 30 दिन के अंदर जितने भी वीड्स हैं उससे फसल से इन सबको रिमूव किया जाए. कल्चरल प्रैक्टिसेस. Adopting proper crop rotation practice, reducing the weed competition in permanent crop. अगर क्रॉप रोटेशन प्रैक्टिस को अपनाया जाए तो वीड के जो कंपटीशन इसके अंदर पाया जाता है वो अपने आप धीरे धीरे कम हो जाता है. इंटरक्रॉपिंग ऑल्सो हेल्प इन स्मूथनिंग द वीड विद गुड क्रॉप कवर ओवर द लैंड सरफेस. अगर इंटरक्रॉपिंग अपनाई जाए तो इससे भी वीड्स जो होते हैं वो कम मात्रा में उग पाते हैं. मल्चिंग द सोइल सरफेस help to suppress the weeds and also help in conserving the soil moisture. अगर मल्चिंग प्रोसेस अपनाने पर जितने भी वीड्स होंगे वो सप्रेस हो जाएंगे और साथ साथ सोइल मॉइस्चर जो है वो भी कंजर्व रहेगा. न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट. द लो यील्ड इन पर्ल मिलेट ड्यू टू क्रॉप बीइंग ग्रोन अंडर पुअर सोइल, लो न्यूट्रिएंट कंटेंट, एरेटिक रेनफॉल कंडीशंस. अगर फसल को पुअर सॉइल में, लो न्यूट्रिएंट कंटेंट वाली सॉइल में, एरेटिक रेनफॉल कंडीशन में उगाया जाए तो उससे हमें कम उपज प्राप्त होती है. पादप को लगा दिया, बुआई कर दी, पादप बड़ा हो गया. अब इसके बाद हम इसकी करते हैं हार्वेस्टिंग, कटाई. Harvest the crop when grain become hard and contain up to 20% moisture.
हार्वेस्टिंग किस समय की जाती है? जब कि इसके ग्रेन्स जो होते हैं हार्ड हो जाते हैं, कड़क हो जाते हैं और उसमें 20% मॉइस्चर रह जाता है। हार्वेस्टिंग इज डन बाय कटिंग द एंटायर प्लांट और रिमूविंग द ईयर हेड फर्स्ट। हार्वेस्टिंग में या तो पूरे पौधा को काट दिया जाता है या उसके ईयर्स को काट कर अलग कर देते हैं। एंड कटिंग डाउन द प्लांट लेटर, उसके बाद पादप को काट लिया जाता है। द ईयर हेड आफ्टर हार्वेस्टिंग शुड बी ड्राइड इन द सन। जो ईयर्स काट लिए जाते हैं उनको धूप में ड्राई किया जाता है। द ग्रेन्स आर सेपरेटेड आइदर बाई बीटिंग द ईयर हेड्स बाई स्टिक्स और बाई ट्रैम्पलिंग बाई बुलक्स। द threshing grain should be cleaned, dried in sun to bring the moisture content down to 12% for safe storage. ईयर्स को धूप में सुखा लिया जाता है। इसके बाद इसके ग्रेन्स को या तो बीटिंग करके या फिर बुलक्स के द्वारा इसको सेपरेट कर दिया जाता है। उसके बाद इसको धूप में सुखा दिया जाता है। हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग, व्हेन द लीव्स टर्न येलो कलर and when the seeds become hardened and having 20% moisture। जब इसकी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, वे सीड्स इसके कड़क हो जाते हैं, वे 20% इसमें मॉइस्चर आ जाता है, उस समय हम इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं। रिपीट करें द्वारा बच्चों। हार्वेस्टिंग इज डन बाय रिमूविंग ऑफ ईयर हेड फर्स्ट। हार्वेस्टिंग सबसे पहले इसकी ईयर्स को सेपरेट कर लेते हैं, काट लेते हैं। एंड कटिंग डाउन द प्लांट लेटर, उसके बाद पादप को भी काट लेते हैं। द ईयर हेड्स आफ्टर हार्वेस्टिंग शुड बी ड्राइड वेल इन सन बिफोर थ्रेशिंग। इसकी ईयर्स को थ्रेशिंग करने से पहले इसको धूप में अच्छे से सुखा लिया जाता है। द ग्रेन्स आर सेपरेटेड आइदर बाई स्टिक्स और टेम्पलिंग बाई बुलक्स। या तो स्टिक्स के द्वारा इसके ग्रेन्स को अलग किया जाता है या बुलक्स के द्वारा इसको अलग करते हैं। पादप के पीले पड़ने पर वे बालियों में दानों के कठोर हो जाने पर सितंबर अक्टूबर में फसल को काट लिया जाता है। बालियों के आर्द्रता को कम करने के लिए उन्हें धूप में प्रकाश में सुखाया जाता है। बालियों रहित पौधे को चारे के रूप में काट कर उपयोग में लेते हैं। हार्वेस्टिंग होने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस अब हम अपनाते हैं थ्रेशिंग। बालियों से दाने मशीनों के द्वारा या बेल चलाकर निकाले जाते हैं। दानों को बरसाकर विनोइंग द्वारा भूसे से पृथक कर शुष्क भंडार गृहों में संग्रहित कर लिया जाता है। इफ़ मैकेनिकल थ्रेशर इज अवेलेबल, थ्रेश इट और स्प्रेड इट एंड ड्रैग ए स्टोन रोलर ओवर इट। The threshed grain is cleaned and dried in sun to bring the moisture up to 12 to 40% for safe storage। दानों को सेफ स्टोरेज के लिए धूप में सुखा लेते हैं ताकि उसका मॉइस्चर कंटेंट 12 से 14% हो जाए। फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज मोर देन 6 months, ग्रेन मॉइस्चर कंटेंट शुड बी लेस देन 12%। अगर इसको हमें लंबे समय तक स्टोरेज करना है तो इसके मॉइस्चर कंटेंट को 12% तक ही रखते हैं। ट्रांसप्लांटिंग द पर्ल मिलेट। पर्ल मिलेट इज ऑल्सो ट्रांसप्लांटेड इन सम पार्ट ऑफ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एंड गुजरात। दिस प्रैक्टिस इज कॉमन अंडर इरिगेटेड कंडीशन। अब हम आते हैं इसकी इम्प्रूव्ड वैराइटीज ऑफ बाजरा। पर्ल मिलेट कल्टीवर्स। पर्ल मिलेट हाइब्रिड ऑफर सेवरल पर्ल मिलेट hybrids offer several advantages over OPVS besides 25-30% higher grain yield. High yielding popular hybrid and varieties are HHB 67 improved, GHB 538, GHB 558, ICMH 356, GK 1004,
PSC 903, AIMP 92901, ASP 1, ICTP 8203 एंड अंत है। AKP1 भी है, AKP1, AKP2, बाजरा 207, बाजरा 28, L17, RSK, RSJ पूसा, RSJ पूसा मोती, S28, S530 आदि कुछ संकर किस्में हैं। इसमें कुछ संकर किस्में भी हैं जैसे HB1, HB2, न्यू HB, न्यू HB एटसेट्रा। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बाजरा, बाजरा का आर्थिक महत्व। Pearl millet is a staple food crop of about 100 million people in rural area of India and sub-Saharan Africa. पर्ल मिलेट क्रॉप रूरल एरिया में और सब सारा एरिया जो अफ्रीका का है वहाँ पर एक स्टेपल फूड के रूप में जानी जाती है। रोटी और चपाती विच आर अनलिव्ड फ्लेट ब्रेड प्रिपेयर्ड यूजिंग पर्ल मिलेट फ्लोर और कॉमन इन एशिया। पश्चिमी राजस्थान सहित कई राज्यों में बाजरे के आटे से रोटी मुख्य भोजन के रूप में खाई जाती है। पोरिडेज एंड कुक्ड ग्रेन आर आल्सो यूज्ड। बाजरे के दानों से खिचड़ी पोरिडेज बनाई जाती है। इन नॉर्दर्न इंडिया it is prepared in during winter while wheat become common in summer diet. It is also used for fried preparation, food such as fermented product and beer. इसके द्वारा fermented product और beer भी बनाई जाती है। Varieties of pancakes are prepared using pearl millet flour in Africa and pearl millet beer is used throughout Africa. पैनकेक की विभिन्न वेराइटीज जो हैं बाजरे के द्वारा अफ्रीका में बनाई जाती है और पर्ल मिलेट द्वारा अफ्रीका में बियर भी बनाई जाती है। बियर निर्माण में पर्ल मिलेट का यूज़ होता है। फुरा और चीज़ इज़ द ट्रेडिशनल अफ्रीकन स्नैक्स प्रिपेयर्ड यूजिंग स्टीम्ड पर्ल मिलेट फ्लोर और क्रीम। इट इज़ आल्सो यूज्ड एज फोडर इन अफ्रीका एंड एशिया। सूखे व हरे पौधों का उपयोग पशु चारे के रूप में अफ्रीका व एशिया में किया जाता है। ऑक्जेलिक इज वेरी हाई सो इट इज़ नॉट रियलाइज्ड बाय कैटल। इन सेंट्रल अमेरिका इट इज़ मेनली कल्टिवेटेड फॉर फॉरेज पर्पज। इट इज़ आल्सो ग्रोन एज पास्चर ग्रास। बाजरे के सूखे पौधों का उपयोग छप्पर निर्माण में भी किया जाता है। डंठलों का प्रयोग पशुओं के चारे के रूप में किया जाता है। तने के सूखे डंठल को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर सूखा चारा तैयार किया जाता है। इस चारे को भिगोकर खली मिलाकर पशुओं को खिलाया जाता है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।